यूक्रेन ने रूस के भीतर 1300 किलोमीटर घुसकर ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले किए। कजान की 37 मंजिला इमारत को ड्रोन धमाके से दहलाकर रख दिया, हिलाकर रख दिया। ज़ेलेंस्की आर्मी ने पुतिन को आग बबूला कर दिया। यूक्रेन ने हमले में फिक्स्ड विंग्स ड्रोन का इस्तेमाल किया। ड्रोन हमले के बाद पुतिन ने एटमी हथियारों को एक्टिव कर दिया है। 3 साल की जंग में पुतिन की प्रचंड हार, रूसी सैनिकों की हुई रिकॉर्ड तोड़ मौत, रूस पर हुआ 9/11 जैसा हमला। रूस यूक्रेन जंग में वैसे तो पुतिन की जीत हर मोर्चे पर साफ दिख रही है, लेकिन पिछले 36 घंटे में रूस के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसे देखकर साफ कहा जा सकता है कि पुतिन का रूस जीती हुई बाजी हारने लगा है। पहली तस्वीर में यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय की तरफ से दावा किया गया है कि उसकी सेना ने 3 साल की जंग में रूस को अब तक का सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन का दावा है कि एक दिन में 2000 से ज्यादा रूसी सैनिकों को मारकर उसने जंग में रिकॉर्ड बना दिया है। दूसरी खबर रूस के कजान की है, जहां दावा किया गया है कि यूक्रेन के इशारे पर रूस पर अमेरिका के 9/11 जैसा हमला हुआ है। और सबसे अहम तस्वीरें वो हैं जिनमें अब पुतिन के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भ्रमजाल में फंसकर पुतिन जंग में बुरी तरह से घिर गए हैं। 1031 दिन से ज्यादा की जंग में पुतिन के रूस ने यूक्रेन समेत नेटो के 32 देशों को 3 साल से छका रखा है, लेकिन इसकी भारी कीमत रूसी सेना को चुकानी पड़ रही है। अभी तक रूस की तरफ से दावा किया गया है कि उसने रूसी इलाके क्रुक्स के बड़े इलाके को यूक्रेनी सेना से आजाद करा लिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि 40% क्रुस्क का इलाका रूसी सेना ने यूक्रेनी सेना से छीन लिया है। यूक्रेनी सेना ने भी माना है कि रूस के क्रुस्क इलाके में रूसी सेना और उत्तर कोरिया के सैनिकों के संयुक्त हमले में यूक्रेनी सेना को कई मोर्चों से भागना पड़ा है। लेकिन इस बीच यूक्रेनी सेना ने ऐसा दावा कर दिया है जिसे जानकर रूस के साथ साथ पूरी दुनिया भौचक्की रह गई है। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक 20 दिसंबर को रूसी सेना को जंग के मैदान में 2200 सैनिकों का नुकसान पड़ा है। 24 फरवरी 2022 के बाद पहली बार इतनी बड़ी तादाद में रूसी सैनिक एक दिन में मारे गए हैं। हालांकि रूस ने इन दावों पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि जब से यूक्रेन के 200 से ज्यादा सैनिकों को रूस और उत्तर कोरिया के सैनिकों ने कुर्स्क इलाके में मारा है, उसके बाद से यूक्रेन के साथ साथ नेटो देशों के कमांडर भी रूस पर जबरदस्त पलटवार करने की फिराक में थे। इसीलिए पहले ये खबर आई कि यूक्रेनी सेना ने एक बार में 200 से 300 उत्तर कोरियाई सैनिकों को मार डाला, और अब खबर आई कि 20 दिसंबर 2024 को 2200 रूसी सैनिक कई मोर्चों पर मारे गए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बताया, हमारे कमांडर इन चीफ ने रूसी सेना के साथ मिलकर लड़ने वाले उत्तर कोरियाई सैनिकों की रिपोर्ट दी है। इन बलों को खात्मे के बारे में कई विवरण रिपोर्ट में हैं। प्रारंभिक आंकड़ों से पता चलता है कि रूस अपने उत्तर कोरियाई सैनिकों के नुकसान को छिपा रहा है। हम आपको बता दें, 20 दिसंबर शुक्रवार को रूसी सेना की तरफ से भी यूक्रेन की राजधानी कीव समेत 6 शहरों पर भीषण हवाई हमले हुए थे, जिसमें यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ। पुतिन 12,000 उत्तर कोरियाई सैनिकों को यूक्रेनी सेना के खिलाफ ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। रूसी सैनिकों के साथ मिलकर उत्तर कोरिया के सैनिकों ने यूक्रेन के पूर्वी मोर्चों पर एक भी यूक्रेनी सैनिक को जिंदा क्यों नहीं छोड़ा? क्यों कोरियाई सैनिकों ने 2 घंटे की भीषण जंग में यूक्रेनी सैनिकों का सफाया कर दिया? राष्ट्रपति पुतिन के बेहद करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने तो यहाँ तक दावा कर दिया है कि रूस यूक्रेन के नए 5 इलाकों पर पूरी तरह से कब्जा करने जा रहा है। पिछले 24 घंटे में रूस के वो हवाई हमले देखिए जिसने यूक्रेन के होश उड़ाकर रख दिए हैं। यूक्रेन की तरफ से अमेरिकी मिसाइल के इस्तेमाल किए जाने के बाद गुस्साए रूस ने कीव के सैन्य ठिकानों पर हमला कर दिया है। इसमें कई यूक्रेनी नागरिक मारे गए हैं, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। यूक्रेनी दावों के मुताबिक रूस के ड्रोन मिसाइल हमलों से 6 दूतावासों को भी नुकसान पहुंचा है। अल्बानिया, अर्जेंटीना, मोंटेनेग्रो, उत्तर मैसेडोनिया, फिलिस्तीन और पुर्तगाल के दूतावासों की मेजबानी करने वाली एक इमारत को नुकसान पहुंचा है। मॉस्को ने कहा कि हमला पश्चिमी मिसाइलों के साथ रूस के रोस्तोव पर यूक्रेनी हमले का बदला था।
यूक्रेनी सेना के मुताबिक डोनेट्स्क, लुहांस्क और जापोरिजिया और रूस के अंदर मुर्दा घरों से 503 मृत यूक्रेनी सैनिकों के शव मिले हैं। रूस ने 20 दिसंबर को ही कीव पर 5 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इसके अलावा रूस की तरफ से 40 आत्मघाती ड्रोन दागे गए। रूस की तरफ से दागी गई छोटी दूरी की 5 इस्कंदर मिसाइलों का भी यूक्रेनी सेना को पता चला है। रूसी हमलों की वजह से 630 आवासीय भवनों, 16 चिकित्सा सुविधाओं और 30 स्कूलों को भारी नुकसान हुआ है। कीव पर रूसी हमले में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई और अल्बानिया, अर्जेंटीना, मोंटेनेग्रो, उत्तर मैसेडोनिया, फिलिस्तीन और पुर्तगाल के दूतावासों की मेजबानी करने वाली एक इमारत को नुकसान पहुंचा। मॉस्को ने कहा कि यह हमला पश्चिमी मिसाइलों के साथ रूस के रोस्तोव पर यूक्रेनी हमले का बदला था। कीव ने शुक्रवार को कहा कि उसे डोनेट्स्क, लुहांस्क और जापोरिजिया क्षेत्रों और रूस के अंदर मुर्दा घरों से 503 मृत यूक्रेनी सेवा सदस्यों के शव मिले हैं। राष्ट्रपति पुतिन इस वक्त फुल फॉर्म में हैं। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन अगस्त 2024 से दिसंबर 2024 के बीच में रूसी सेना ने पूरे यूक्रेन के 20% इलाके पर कब्जा लिया है। अगर पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क की बात करें तो यहाँ पर रूसी सेना 60% इलाके पर कब्जा कर चुकी है। हैरानी की बात तो ये है कि यूक्रेनी सेना अब तक 180 मोर्चों से भाग चुकी है। रूसी सेना इस वक्त यूक्रेन पर जबरदस्त हवाई हमले, मिसाइल हमले, टैंक और तोप खाने के हमले से यूक्रेनी सेना की चीथड़े उड़ा रही है। राष्ट्रपति पुतिन के बेहद करीबी रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने तो यहाँ तक दावा कर दिया है कि रूसी सेना दिसंबर 2024 के आखिर तक यूक्रेन के 5 नए इलाकों पर पूरी तरह से कब्जा कर लेगी। जरा देखिए रूसी सेना का क्या दावा है। पूर्वी यूक्रेन के शहर पोक्रोवस्क के कब्जे से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर रूसी सेना रह गई है। पोक्रोवस्क को डोनेस्टिक लॉजिस्टिक का हब माना जाता है, जिस पर रूस कब्जा करने जा रहा है। राष्ट्रपति जेलेंस्की तक डोनेस्क में हार से बौखला गए हैं। यूक्रेनी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति जेलेंस्की ने हार के लिए जिम्मेदार मानते हुए डोनेस्क में यूक्रेनी सेना के कमांडर ओलेक्जेंडर लुटसेंको को बर्खास्त कर दिया है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है पुतिन ने यूक्रेन के डोनेस्क, लुहांस्क, खेरसोन और जापोरिजिया क्षेत्रों को रूस में शामिल करने के कब्जे शुरू कर दिए हैं। इसीलिए रूस भीषण तरीके से पूर्वी यूक्रेन पर चुन चुन कर हमला कर रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा हमले मिसाइल और ड्रोन से किए जा रहे हैं। रूसी सेना ने यूक्रेन के बलाहोदत्रे और येलिजावेतिवका गांव पर भी मजबूत पकड़ बना ली है। 21 दिसंबर 2024 के दिन शनिवार रूस के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हुआ। यूक्रेन लगातार रूस के शहरों पर बम बरसा रहा है। अमेरिकी मदद और विनाशकारी मिसाइलों के इस्तेमाल की बाइडेन प्रशासन से इजाजत मिलने के बाद यूक्रेन और ज्यादा घातक हो गया है। खबरों के मुताबिक शनिवार को यूक्रेन ने रूस पर 9/11 जैसा हमला किया है। यूक्रेन सेना ने रूस के कजान की 6 इमारतों पर ड्रोन अटैक किए हैं, जिससे भारी अफरा तफरी मच गई है। रूस की राजधानी मॉस्को से तकरीबन 800 किलोमीटर दूर पूर्व में स्थित शहर कजान में एक आवासीय परिसर पर बहुत बड़ा ड्रोन अटैक हुआ है। जानकारी के मुताबिक यूक्रेनी सेना ने करीब 8 ड्रोन से 6 इमारतों को निशाना बनाया। लगातार हो रहे हमलों की वजह से रूस के अंडरग्राउंड शेल्टरों में रहने के लिए लोग मजबूर हो गए हैं। रूस के कजान शहर के मेयर ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने के लिए कहा है। खबरों के मुताबिक ड्रोन्स ने कामलेव एवेन्यू, क्लारा जेटकिन स्ट्रीट, यूकोजिंस्काया, खादी तख्ताश और क्रांतसाया पोजितिसिया की इमारतों को निशाना बनाया। 2 और ड्रोन ने ओरेनबर्ग की ट्रैक्ट स्ट्रीट पर एक घर को निशाना बनाया है। इन हमलों में अभी तक किसी के मारे जाने या घायल होने की खबर नहीं है। अधिकारियों ने बताया कि हमले वाले क्षेत्र में मौजूद सभी लोगों को निकाल लिया गया है। रूस के कजान में जो हमला हुआ है, ठीक वैसा ही अटैक तकरीबन 4 महीने पहले अगस्त में सेराटोवा में हुआ था। तब भी यूक्रेनी सेना ने एक ड्रोन को रिहायशी इमारत से टकरा दिया था। इधर दूसरी तरफ उत्तर कोरिया के सैनिकों ने आधिकारिक तौर पर यूक्रेन पर बड़े हमले तेज कर दिए हैं। लगभग 12,000 यूक्रेनी सैनिक रूस के क्रुस्क से पूर्वी यूक्रेन पर हमला कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक हर दिन यूक्रेन के 1200 सैनिक रूस और उत्तर कोरिया के सैनिकों के हमले में मारे जाने की खबर है। अगर इसी तरह से यूक्रेन के सैनिक मारे गए तो पूर्वी यूक्रेन में महज 10 दिन के अंदर यूक्रेनी सैनिकों का सफाया हो जाएगा। ऐसे हालात में आप अंदाजा लगाइए कि जब 20 जनवरी 2025 को ट्रंप ओवल ऑफिस में राष्ट्रपति बनकर कुर्सी संभालेंगे, तब तक तो रूस और उत्तर कोरिया मिलकर यूक्रेन को तबाह कर डालेंगे। अब जरा ये भी जान लीजिए, पूर्वी यूक्रेन में उत्तर कोरिया के सैनिकों ने यूक्रेनियों को कहां तक जबरदस्त मात दी है। लेकिन सिर्फ 70 दिन के अंदर रूसी और उत्तर कोरियाई सैनिकों ने
कुर्स्क में यूक्रेन की बढ़त को पूरी तरह से रोक दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेनी सैनिकों से उनका पहला गांव किम के सैनिकों ने छीन लिया है। 6 और 7 दिसंबर के बीच उत्तर कोरियाई सैनिकों ने यूक्रेनी सेना पर भीषण हमले करते हुए कुर्स्क के प्लेखोवा गांव पर कब्जा कर लिया है। अमेरिकी मीडिया में दावा किया गया है उत्तर कोरियाई सैनिकों के हमले में 300 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि यूक्रेनी सेना पर उत्तर कोरिया की स्पेशल फोर्स के कमांडो ने हमले किए हैं। कुछ रिपोर्ट्स में भी बताया गया कि उत्तर कोरियाई कमांडो एक खदान के जरिए से 2 किलोमीटर तक चले, उसके बाद यूक्रेनी सेना के मोर्चों को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया। उत्तर कोरियाई कमांडो का यह ऑपरेशन तकरीबन 2.5 घंटे तक चला। इस ऑपरेशन में यह भी दावा किया गया है कि उत्तर कोरिया के सैनिक यूक्रेन के 200 से 300 सैनिकों को पकड़ कर ले गए हैं। अब देखना होगा कि पुतिन जीतती हुई बाजी को हारने से कैसे बचाते हैं, क्योंकि जिस तरह से हमले यूक्रेनी सेना की तरफ से अब हो रहे हैं वो बेहद खतरनाक संकेत दे रहे हैं।